नरेंद्र मोदी के द्वारा शुक्रवार को यानी कि 30 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा किया गया, जो कि पोलैंड से उन्होंने रेल मार्ग के जरिए यूक्रेन पहुंचे, जहां पे चल रहे युद्ध के बीच भी राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और इस स्वागत के बाद उन्होंने जो राष्ट्रपति के साथ वार्ताएं की और वैश्विक लेवल पर उन्होंने जो संदेश दिया, इस बात के लिए उन्होंने लोगों को वैश्विक लेवल पर बताया कि भारत किसी के भी साथ तटस्थ नहीं है। उन्होंने यह इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भारत शांति के पक्ष में है। बाकी अगर कोई समझे कि यह यूक्रेन या रूस के साथ है तो इसमें कोई तरसता भारत ने अपनी नहीं दिखाई है। इस युद्ध के बाद जब चल रहा था बातचीत, तो उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से इस बातचीत के दौरान उन्होंने यह बताया कि भारत हर संभव यह चाहेगा कि रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत हो, ताकि शीघ्रता से युद्ध को समाप्त किया जा सके। इस बात को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी के द्वारा यह बात ऐतिहासिक बताया गया। यह बात ऐतिहासिक इस माने में भी है क्योंकि जब 1991 में यूक्रेन स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से भारत से प्रधानमंत्री के रूप में जाने वाले यह पहले नेता बन गए हैं तथा वैश्विक लेवल पर वो ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान मात्र 6 सप्ताह के भीतर ही उन्होंने 6 सप्ताह के अंतर में ही उन्होंने रूस और यूक्रेन की यात्रा किया है। और इन दोनों यात्राओं में, जैसे कि रूस में भी उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि भारत हर संभव यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि गोला बारूद और युद्ध से कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। उन्होंने भी यहाँ पर जब म्यूजियम में गए और युद्ध में मारे गए बच्चों की स्मृति में जो संग्रहालय बनाया गया था, उन्होंने देखने के बाद उन्होंने यह बताया कि मैं भावनात्मक हो गया हूं और यह बात मैं बता सकता हूं कि सबसे ज़्यादा युद्ध में अगर कोई प्रभावित होता है तो वह मानव जाति, और मानव जाति में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो बच्चे प्रभावित होते हैं। इसी बात को लेते हुए नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक काम किया है कि वैश्विक स्तर के नेताओं में उन्होंने दोनों देशों में यात्रा करने वाले पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने शांति स्थापित के लिए दोनों देशों को संदेश दिया है कि भारत कभी भी किसी के पक्ष में नहीं है। वह दोनों देशों को यह बताया है कि शांति स्थापित करने के लिए हमेशा भारत अग्रसर रहेगा और आगे रहेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 24 अगस्त को जो यूक्रेन की स्वतंत्रता दिवस है, 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से उन्होंने अग्रिम बधाई दी और यह यात्रा